नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। पर्थ टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। देखिए, यशस्वी जायसवाल और कोहली ने सेंचुरी जड़ी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाते हुए 295 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया की पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये पहली हार है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर खेले गए तमाम जो मैच हैं वो जीता, यानी कि इतिहास को भारत ने पलट दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 295 रनों से धूल चटा दी। मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 534 रनों की दरकार थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 238 स्कोर पर ही समेट कर रख दी और अपनी टीम को 200 cricket. If you lost, that is one of the days. So you need to work hard, you need to think about your issues, and if you can solve your problems, I think you can again win the game. And so this team is doing in Australia. Beating Australia in Perth is something very, very special, and scoring 161 in first test match against Australia makes special, Yashasvi very special. Again, a lot of question were on Virat Kohli as well. So even his performance also make sure that this team is going to win more test matches in Australia. So this week Australia is not easy. Everybody was saying that. So what you will say to the team Australia? How was their performance? Well, I feel they played. They did even if I talk about the real pointers, I think Australia did not do well because playing at their home conditions, if they get out early, I mean, they are not able to cross the first inning target. I think they played not a good cricket. Even their fast bowler doesn't look so effective in second inning. So I think they will also sit down and they will also review their performances. This was the fourth day of test match and they have another day to think about. And I think we may see a better cricket from the Australian team as well in the second test match. So one last question. What you will say to the team India at this time on this victory? I always believe that one game at a time, one ball at a time. चलिए, इस बीच आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक जीत के मायने क्या है। हमारे साथ ज्वाला सिंह जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। ज्वाला सिंह जी, वाकई में ये ऐतिहासिक जीत है और देखिए, हम ये कह सकते हैं इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैच की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। देखिए, बहुत बड़ी जीत है हमारी कंट्री के लिए बिकॉज बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे आलोचकों के द्वारा कि इंडिया की जो टीम है वो 3-0 से हारी है, घर में हारी है, और अचानक से सारे हमारे जो पुराने क्रिकेट के पंडित थे वो भारतीय टीम पे संदेह व्यक्त करने लगे थे। तो ये जीत, और फिर से जब इंडिया की टीम पहले इनिंग में 150 के आसपास ऑल आउट हो गई तो उन्होंने और बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो जीत है, जो सेकेंड इनिंग में इंडिया ने बैटिंग किया है, यशस्वी ने, विराट कोहली ने और बाकी लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, बतौर साथ ही कोच ज्वाला जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपके लिए इतनी खुशी होगी कि सभी को उसमें हम चाहते हैं कि आप उसको शेयर करें हमसे भी। बिल्कुल आया। मैंने जो हमेशा से सोचा था कि यशस्वी इंडिया के लिए खेले और सिर्फ इंडिया के लिए ना खेले, इंडिया के लिए अगला क्रिकेट लेजेंड बने, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने किया या विराट कोहली कर रहे हैं, और वो अभी उस तरफ जा रहा है। अपने अभी एक ही साल में इतने सारे रन बना दिए टेस्ट क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले टेस्ट मैच में जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स 40-50 रन भी नहीं बना पाते शुरुआती दौर में, वहां पे जाके उसने पहले मैच में 161 रन बनाए, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खुशी और मेरे लिए नहीं हो सकती। अच्छा, देखिए, रनों के लिहाज को हम देखें तो रनों के लिहाज से मिली ये महाविजय कही जाएगी, क्योंकि 1977 के रिकॉर्ड को ही ये चकनाचूर कर दिया। और ऑप्टस स्टेडियम का हम कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो और बूस्ट हो गया है हमारा। बिल्कुल, पर्थ का जो विकेट है, हमेशा से कहा जाता है कि बॉलिंग कैपिटल, फास्ट बॉलिंग कैपिटल बोला जाता है पर्थ के विकेट को, और वहां जाके जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की, वहां कहीं भी नहीं दिखा कि ऑस्ट्रेलिया टीम वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो विरोधी खेमे में हमेशा हलचल मचाया करती थी। और ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए। पहली मैच में अगर आप जीत जाते हो तो प्रेशर हमेशा अपोजिशन पे होता है, और मुझे लगता है इस मैच के बाद
जो भी प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होगा, वहाँ के टीम मैनेजमेंट के ऊपर होगा। लेकिन साथ ही साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें यहाँ पे सीरीज जीतना है। ज्वाला सर, मैं अभिषेक, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके ट्रेंड किए हुए लड़के ने ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत दूर लेकर के वो गए। यशस्वी जायसवाल पहली पारी में जब वो उस तरीके से आउट हुए, उसके बाद इतनी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी? बिल्कुल, जहां तक मैं उसको जानता हूं, मैंने उसको इतने साल देखा है, सिखाया है, मेरे साथ रहा है। मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, शायद खुद से भी ज्यादा। तो मुझे लगता है कि जो उसकी पहले शुरुआती दौर की जो चीजें हैं वो उसने आदत बनाई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी आदतों में ही आपका परफॉर्मेंस होता है। तो जो उसकी आदत है, हमेशा जब भी वो फेल होता है 1 या 2 इनिंग, उसके बाद तो बहुत तगड़ा बाउंस बैक करता है, हर लेवल पे उसने किया है। तो मुझे कोई भी संदेह नहीं था कि वो अच्छा नहीं करेगा, और उसकी तैयारी भी ऐसी हुई। और आजकल के जो बच्चे हैं, यशस्वी के अलावा भी बाकी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो आईपीएल में जितने भी तेज गेंदबाज दुनिया के आते हैं उनको खेल के हैबिचुअल हो चुके होते हैं। तो मुझे लगता है यशस्वी जो इतना क्रिकेट खेला 3-4 साल, काफी मैच्योर हुआ है, और उसके वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उसका मेंटल जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है इस दौर के सारे क्रिकेटर्स से बहुत अलग है। और आई एम वेरी वेरी यशस्वी ने हैप्पी। एक बात कही थी कि मैंने अपनी तैयारी बांग्लादेश के साथ जब सीरीज हम खेल रहे थे उसी समय से कर दी थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। पर्थ की पिच, क्या आप मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जानबूझ करके पहला मैच यहां चुना था कि बाउंसी विकेट है और भारत अपने होम कंडीशन से यहां पहुंच रहा है तो भारत के लिए मुश्किलें होंगी, और वही चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी पड़ गया? बिल्कुल, जब भी कोई टीम को बुलाती है तो जरूर पहले टेस्ट मैच में उसके लिए चुनौतियां खड़ी करती है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे जो तेज गेंदबाज है, उन्होंने शायद उनके तेज गेंदबाज हमको नाको चने चबाने चाहिए थे, हमारे गेंदबाजों ने नाको चने चबा दिए। और हमारी जो पेस बैटरी है उसने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। और मुझे लगता है ये जो जीत है वो एक मिली जुली जीत है, जिसमें सबका योगदान अहम है। और क्या मानते हैं कि जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था वो जसप्रीत बुमराह का स्पेल था जिसने भारत को वापस ला करके खड़ा किया पहली पारी में? बिल्कुल, जब आप 150 के आसपास के स्कोर पे आउट हो जाते हो तो जरूर आपको थोड़ा सा संदेह होता है कि आप आगे कैसा करोगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय कप्तान बोल सकते हैं, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की और जिस तरीके से उन्होंने विरोधी टीम के विकेट ध्वस्त किए, मुझे लगता है उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग में बड़ा स्कोर बना लेती तो शायद हमारे बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टेस्ट मैच को जिताने के लिए। और सर, अब अगले मैच की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला मैच एडिलेड में है और डे नाइट है, पिंक बॉल टेस्ट है। तो क्या अगले मैच में जो प्लेइंग 11 है उसमें तो चेंजेस होंगे क्योंकि रोहित शर्मा आ गए हैं, तो अब किस तरीके से आप देख रहे हैं प्लेइंग 11? मुझे लगता है रोहित शर्मा अगर वहां पहुंचे तो जरूर खेलेंगे, तो जरूर एक आधा बदलाव हो सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि देवदत्त पड्डीकल को अपनी जगह छोड़नी पड़े, जहां तक मुझे लग रहा है। तो जरूर एक आधा कोई बैट्समैन जरूर कम होगा। और रोहित शर्मा के आने से मुझे लगता है हमारी टीम का मोरल बूस्टर जो बोलते हैं और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा अपने आप में एक खास खिलाड़ी हैं। और एक उनके आने से मुझे लगता है हमारी बल्लेबाजी और एक जो बोलते हैं अनुभव और बेहतर हो जाएगा हमारी टीम के लिए। बिल्कुल, अभी जानना ये बहुत, वाकई में हम ये कह सकते हैं ज्वाला जी, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके आगे जो भी मैचेस होंगे तो क्या लगता है प्लेइंग 11 में कोई बदलाव या संभव आपको नजर आ रहा है कि यही रहना मुझे चाहिए? लगता है अगर रोहित शर्मा आएंगे तो जरूर वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं कोई एक खिलाड़ी, मुझे लगता है देवदत्त पड्डीकल या जुरेल को शायद हो सकता है अपना फेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो मुझे लगता है एक वही परिवर्तन है जो फिलहाल हो सकता है। बाकी तो मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में क्या कहा जाएगा, क्योंकि हमने एक दौर भी देखा है ऑस्ट्रेलिया का जिसमें कहा गया था कि कोई मैच हारती ही नहीं थी। तो यहाँ पर अब कहाँ लूप होल आपको नजर आए उनके, क्या लगता है आपको ज्वाला जी? मुझे लगता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट में बदलाव आए हैं आईपीएल के आने के बाद, हर एक टीम, हर एक प्लेयर अलग अलग कंट्रीज में जाके खेलने लगा है, उनके साथ घुल मिल के रहने लगा है। तो उससे जो मेंटल बैरियर था वो टूट गया है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते थे तो बहुत सारा हवा बनाया जाता था कि हमारे पास 150 का बॉलर है, हमारे पास ये कंडीशन है। तो जो खिलाड़ी वहां पे जाते थे उनको 2-3 टेस्ट मैच लग जाते थे वो समझने के लिए, बिल्कुल। उन गेंदबाजों को समझने के लिए,
उन प्रेशर को हैंडल करने के लिए, और उसमें हम टेस्ट सीरीज पहले ही हार जाते थे क्योंकि पहले 2-3 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के दौर में ये सारे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, उनके फास्ट बॉलर, उनके बैट्समैन इंडिया में आईपीएल खेलते रहते हैं, तो जो वो एक जो मेंटल जो गैप होता है ना, मुझे लगता है भर चुका है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम वो इफेक्ट नहीं दिखा पाती है जो 10 या 15 साल पहले दिखाती थी, और बाकी टीमों की भी तैयारियां बहुत अच्छी हो गई हैं। तो मुझे लगता है सब कारण है जो विश्व क्रिकेट को बहुत ही एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, और साथ ही साथ भारत भी एक सुपर पावर बन के निकला है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है ओवरसीज में लास्ट 10 से 15 साल में बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है ये आईपीएल का ना हमको बहुत ही फायदा हुआ है। लगाना चाहिए तो चुनावी अच्छा, रैली और वाला भी लगा शार्प दिया। हुई है भारत की परफॉर्मेंस, हमें देख पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमेशा हम देख रहे थे ज्वाला जी किस तरीके से पहले बैट्समैन काफी अच्छे होते थे तो बॉलर्स उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे या फील्डर्स नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर जो इस बार मैच जीता उसमें कहीं ना कहीं क्रिकेटर भी उतने अच्छे, बैट्समैन उतने अच्छे रहे और बॉलर्स भी उतने अच्छे रहे, यानी कि हम कह सकते हैं एक टीम वर्क की तरह काम किया गया और ये नतीजा जीत रही। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो बीसीसीआई ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे नए नए टैलेंट आते रहते हैं आईपीएल की वजह से और डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से। तो मुझे लगता है अब जिस तरीके से खिलाड़ियों को सुविधाएं मिल रही हैं, वो उन सुविधाओं के वजह से बहुत ही अच्छे गेंदबाज भी निकल के आ रहे हैं। और अभी हम देखेंगे तो हमारी टीम में अच्छे तेज गेंदबाज हैं, हमारे पास बैट्समैन हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से बीसीसीआई ने काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और इस सब चीजों का रिजल्ट हमको आज दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात, और ये हमारे लिए वाकई में बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है, जहां जिस पिच पर आज तक टीम जीती ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया कभी हारी नहीं, वहां हार का सामना करना पड़ा। अभिषेक, चूंकि आप बहुत दिलचस्पी के साथ मैच देखते हैं और ज्वाला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो मैच जब आपने देखा होगा तो क्या फील किया, क्या लगा आपको अभिषेक? देखिए, जैसा ज्वाला जी भी बता रहे थे कि होम कंडीशन का जो फायदा है वो अमूमन टीम को मिलता है, लेकिन भारत में जब हम 3-0 से न्यूजीलैंड से हार गए उसके बाद, क्योंकि टीम इंडिया शुरू से WTC सर्कल को लेकर के चलती है और WTC के फाइनल में पहुंचना मेन लक्ष्य है, यही लक्ष्य के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और पहली पारी में फिर 150 पे सिमट गई। लेकिन उसके बाद आता है वो मैजिकल स्पेल जो जसप्रीत बुमराह का था और उसके बाद से पूरा सिनेरियो बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया महज 104 रनों पे सिमट जाती है, फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पे टीम इंडिया के ओपनर्स ने 201 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी ने यह बता दिया कि यहां पर टीम इंडिया जो है वो वाकई में इस सीरीज को एक बार फिर जीतने आई है, क्योंकि चाहे पिछले अगर 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को आप देखें तो वो भारत का दबदबा रहा है। हालांकि उस तरीके के प्लेयर अभी हमारे पास नहीं है, जैसे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये मिडिल ऑर्डर के वो बल्लेबाज थे जो गेंद को पुराना करते थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल जैसा एक ओपनर हमारे पास है, रोहित शर्मा जैसा एक ओपनर हमारे पास है जो बॉल को मार मार करके पुराना करता है, और बॉल जब पुराना हो जाता है उसके बाद थोड़ी राहत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे मिलती है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बारे में बार बार जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज टीम इंडिया के लिए एक बल्लेबाज खतरा बनता हुआ दिख रहा था, वो ट्रेविस हेड थे। पुरानी बॉल से जसप्रीत बुमराह ने उन्हें आउट किया है, तो ये दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह का क्लास कहां है, किस लेवल पे है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगला मैच जो है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि ये एडिलेड में खेला जाएगा और वहां पे पिंक बॉल टेस्ट होगा, और गुलाबी बॉल से जब ये मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा हमेशा भारी होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रह करके हम ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हमने गाबा में घमंड तोड़ा था पिछली सीरीज में, और ऋषभ पंत ने क्या चौका लगा करके और क्या पारी खेली थी ये हम सबको याद है, और वो लाइन भी हर किसी को याद है कि टूटा है गाबा का घमंड। तो गाबा का घमंड भी हमने तोड़ा था, पर्थ का घमंड भी हमने चकनाचूर किया है, और पिंक बॉल टेस्ट का भी घमंड जो है ऑस्ट्रेलिया का हम एडिलेड में तोड़ेंगे, ये तय मान करके चलिए, क्योंकि अब जो मोरल है टीम इंडिया का वो काफी हाई होगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से हम देखें तो न स्मिथ चल पा रहे हैं, न लाबुशेन चल पा रहे हैं। पिछले 8-10 महीनों में उस्मान ख्वाजा के बल्ले से रन आए हैं, बाकी कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज अभी अपने फॉर्म में नहीं दिख रहा है। खतरा सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड जो हैं वो हो सकते हैं। बाकी अगर टीम इंडिया इसी तरीके से परफॉर्म करती रही तो ये सीरीज जो है हो सकता है कि हम 5-0 तक लेकर के चले जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाला जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक काउंटर अटैक बहुत शानदार अब आने वाले मैच जो होंगे वो भी भारत के पलड़े में जाएं, ये ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं।